देश में लगातार नियम और कानून के बदलने से सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ है तो वो है व्यवसायी वर्ग। नोटबंदी हो या कोरोना वैश्विक महामारी, जिस तरीके से विगत वर्ष आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के चलते व्यवसायियों का व्यवसाय चौपट हुआ। लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार व्यवसायियों से चलता है और व्यवसायियों की स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे ही जा रहा है। आज हम बात करेंगे राजद के जिला अध्यक्ष व्यवसायी प्रकोष्ठ के शिव कुमार शाह जी से। ये बताएंगे किस तरीके से व्यवसायियों का स्थिति आज के समय में है और अपने प्रखंड क्षेत्र के व्यवसायियों के बारे में भी ये बतलाएंगे। पहले मैं इनसे पार्टी अंतर्गत जो सवाल है वो करूंगा कि राजद पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाता है और बिहार में व्यवसायियों की क्या स्थिति है। सर, जनता को प्रणाम करना चाहूँगा कि जिस जनता ने चुनकर आदरणीय मोदी जी की सरकार बनाई और श्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनाई, उस जनता को मैं तहे दिल से प्रणाम करते हुए मैं बात कहना चाहूँगा कि व्यवसायियों की जो समस्या है वह समस्या जो है नोटबंदी से शुरू होती है और नोटबंदी से शुरू होकर लॉकडाउन तक पहुँचती है। नोटबंदी में लगभग 25% उद्योग धंधे बंद हो गए, जीएसटी में 25% बंद हो गए, बचा खुचा जो था 25% इसमें जो है विशेष रूप से प्रभावित है कोरोना काल में। मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सरकार से, भारत सरकार से और बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं और मांगना चाहता हूं कि आप आकलन कराएं ऐसे व्यवसायियों का जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, जैसे कोई सैलून खोलकर दाढ़ी मूंछ बनाता है, या कोई सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, या कोई फूट पर झाड़ू बेचता है, या कोई कपड़ा बेचता है। ऐसे व्यवसायियों का आप आकलन कराइए कि आपने 6 महीना 7 महीना लॉकडाउन में उसको बंद रखा, उसके बाद उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, क्या वे उसके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, इसका भी जो है आप आकलन कराएं और आकलन कराकर उचित मुआवजा दें। रहा सवाल कि इस आज स्कूल का भी जो है एक व्यवसाय माना जा रहा है, और स्कूल जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो उनका किराया जो है देना पड़ता है, लेबर स्टाफ का खर्चा देना पड़ता है, बस का ड्राइवर का खर्चा देना पड़ता है, बस का किसी देना पड़ता है। वैसे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। इसमें कितने स्कूल बंद हो गए। एक बात बताइए, मैं सर पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार इस तरीके के जो बंदी हुआ और जो लोगों का रोजगार छिन गया, तो अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी जैसे कि हमें अभी पता चला है, कुछ लोगों से मैं मिला हूं कि एक व्यक्ति जो है किराना की बहुत बड़ी दुकान थी, उसकी किराया और उसके चलते स्टाफ के खर्च के चलते दुकान बंद हो गई, वह सब्जी बेच रहा है। एक अभी व्यापारी हमसे मिला था, सोना चांदी का व्यापारी है, उसका व्यापार लॉकडाउन में चौपट हो गया। आज वह जो है टेम्पू खरीद कर जो ठेला पर माल ढोता है लोग, वह पलदारी का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं अपना धंधा जो है खराब होने से छोटा छोटा काम करके अपने बाल बच्चे को जिला रहे हैं। क्या लगता है कि जो अपराध बढ़ रहा है लगातार व्यवसायियों के नीचे जाने से भी? बिल्कुल सही बात है। व्यवसायियों का जो स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति जब से कमज़ोर हुआ है, हमारे व्यवसायी करे तो क्या करे, उसी में गलत रास्ता भी लोग अपना रहे हैं। कोई मतलब कि गांजा का धंधा करना चाहता है, कोई अफीम का धंधा करता है, कोई माने अगर हीरोइन का धंधा करता है, तो इसमें हमको नहीं लगता है कि माने वे ख़राब काम कर रहे हैं। आज के डेट में मेरे अनुसार जीने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए, लेकिन यह सरकार का देन है कि यह गलत सरकार की नीतियों के चलते आज ये स्थिति वो उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से देश में वैश्विक महामारी कोरोना का दौर एक बार फिर से अटैक हो चुका है, क्या ये नहीं लगता है कि देश में जहाँ चुनाव होता है वहाँ कोरोना का कुछ? यही तो विरोधाभास है। अभी जहाँ भी चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में देश में चुनाव हो रहा है, इस 5 राज्यों में कोरोना का कोई खतरा नहीं है। मैंने फेसबुक पर भी डाला था कि 5 राज्यों में कोरोना का खतरा नहीं है। कोरोना का खतरा वहीं है जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो ये हमको नहीं लगता है, इसमें जो है हमें विश्वास नहीं होता है कि जो सरकार का जो ये जांच का रवैया है वह ठीक है। इस पर मैं अविश्वास पेश करता हूँ। एक ये बताइए, जो व्यवसायियों की बात की जाती है तो सभी वर्ग अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, और आपने देखा होगा कि कई लोगों के यहाँ जो काम करना, आपने पहले कहा कि जो स्कूल बंद हुआ, लाखों लोग के जो शिक्षित लोग हैं उनका रोजगार चलता था शिक्षा से अपना पढ़ाकर। आज वो कहीं कहीं शिक्षक इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, मजबूरी बस कुछ काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो गलत रास्ता अपना ही रहे हैं। तो ऐसे में जो बिहार की स्थिति है वो क्या लगता है कि उन्नति की ओर या बर्बादी की कगार पर? बर्बादी की कगार पर पहुंच रही है।
बिहार की स्थिति सबसे खराब स्थिति है और राज्यों की अपेक्षा बिहार की स्थिति बिल्कुल खराब है। यहाँ की सरकार गूंगी है, बहरी है। यहाँ की सरकार केवल दिखावा कर रही है। आज मेरा मित्र जो है बिहिया में रदरफोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी नाम का विद्यालय चलाता है। आज वह रोड पर है। सारा जो है किराया नहीं दे पाने के कारण आज मतलब कि मकान मालिक उसको खाली करा रहा है। आज बाल बच्चा का जो है उसको परवरिश करने वाला कोई नहीं है। उसका एक्सीडेंट में पैर टूट गया है, उसके पास पैसा नहीं है। हम लोग दोस्त मिलकर कैसे कैसे उपाय करके उसका जो ऑपरेशन करा कर आज हम ठीक किए हैं। तो ये कहानी एक राजू रंजन की, जो रदरफोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी के प्रिंसिपल है, उनकी नहीं है। ये बहुत सारे प्राइवेट स्कूल चलाने वाले संचालकों की है। राजद के जिला अध्यक्ष हैं, बिहिया में स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? बिहिया में भी स्थिति खराब है। बिहिया में भी लगभग 25% उद्योग धंधा बंद हो गया है, प्रतिष्ठान बंद हो गया है, जो छोटे रोजगार करने जबकि एक समय ये तो था, बात सही है कि यह बहुत नज़दीक के चट्टी है आरा शहरी क्षेत्र से, और ये देखा जाता है कि बिहिया का बाज़ार जो है काफ़ी समृद्ध बाज़ार था, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या वही बदला है? लॉकडाउन के बाद बदला है। बहुत सारे दुकानदारों से मेरी बात होती है। मैं भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए सारे दुकानदारों से मेरी बात होती है, चाहे वो कपड़ा के व्यवसायी हो या गल्ला के व्यवसायी हो या आलू के व्यवसायी हो या किसी भी धंधा से जुड़े व्यवसायी हों। सबका स्थिति जो है, सभी रोना रो रहे हैं कि बिक्री नहीं है, बिक्री नहीं है। इस बिक्री नहीं होने के कारण ये जो है धंधा जो है क्षति में जा रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यदि व्यवसायियों का उत्थान होगा तभी लोगों का उत्थान होगा। हाँ, निश्चित है। इसलिए कि हम व्यवसायी वर्ग जो है प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लोगों का रोजगार देते हैं। हम, मेरा भी गल्ला का भंडार है, माँ मैहर गल्ला का भंडार के नाम से मेरा चलता है, ट्रेडिंग का काम है। वहाँ भी 20 पल्लार खटता है, ड्राइवर को मिलता है, पल्लार लोग को मिलता है, उनके बाल बच्चे जीते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं रोजगार धंधा से व्यापारी के द्वारा जीते हैं। बहुत सारे परिवार उन्हीं पर आश्रित हैं। ऐसे लोगों को जो है यदि क्षति हुआ है। तो ये थे राजद के जिला अध्यक्ष व्यवसायी प्रकोष्ठ के शिव कुमार शाह। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो, जीएसटी की बात किया जाए, एक व्यवसायी ना जाने कितने परिवार को उनको गुजर बसर करने का माध्यम बनता है। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में कई बड़े बड़े प्रतिष्ठान से लोगों को निकाला गया। आज निकालने के बाद वो बहुत बेबसी और लाचारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जिनका तनख्वाह 10,000 था उनको 3,000 कर दिया गया। लोगों के तनख्वाह में कटौती किया गया। छोटे राज्यों में तो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई, बड़े बड़े शहरों में भी यह चीज़ देखने को मिला। आपने देखा हुआ अक्सर सोशल मीडिया पर कोई अपने मोटरसाइकिल पर कुछ बेच रहा है, कोई अपने नौकरी छूटने के बाद अपने 4 व्हीलर गाड़ी में खाना का वेंडर टेंडर बेच रहा है। तो ये स्थिति आ चुका है अपने देश में। लगातार शिक्षित जो युवा हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, और व्यवसायी जब इस तरीके से नीचे चले जाएंगे, व्यवसाय जब नीचे चला जाएगा तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी की संख्या और बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, जिसके बाद अपराध अनियंत्रित होते जा रहा है। और आपने देखा होगा बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं एक वजह यह भी हो सकता है कि जिसके पास काम नहीं है तो उनके पास तो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ गलत काम अपनाने ही पड़ेंगे।